हेलो दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे फिज़िक्स क्या होता है और उसकी ब्रांचेस कौन कौन सी होती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम ये देखेंगे कि फ़िज़िक्स क्या होता है। तो फिज़िक्स इज़ द स्टडी ऑफ नेचर। इन शॉर्ट अगर हम बात करें कि फ़िज़िक्स होता क्या है, तो फिज़िक्स जो होता है वो नेचर की स्टडी होती है, यानी कि हमारे आसपास जो भी चीज़ें मौजूद हैं, हमारा जो नेचर है उसकी जो हम स्टडी करते हैं उसी को हम लोग बोलते हैं फ़िज़िक्स। और फिज़िक्स का दूसरा नाम अपने आप में नेचर भी होता है। ओके, सो नेचर की स्टडी ही फिजिक्स कहलाती है। इट इज़ रियल, ये एक्चुअल में होती है। नो वन हैज़ गिवन द अथॉरिटी टू फ्रेम द रूल्स ऑफ फिजिक्स। किसी को भी ये अथॉरिटी नहीं है कि वो फिजिक्स के रूल्स को फ्रेम कर सके। फ्रेम करने का मतलब ये होता है कि फिजिक्स के रूल्स बना सके। इन द सेंस, अगर मान लीजिए किसी ने अपने मन से ये बोल दिया कि वाटर का फ्लो पर्टिकुलर डायरेक्शन से पर्टिकुलर डायरेक्शन में होता है, तो ऐसा नहीं होता है। एक्चुअल में वाटर का फ्लो जिस किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में हो रहा होगा, उस डायरेक्शन को हम ऑब्जर्व करके बार बार हर जगह पे ऑब्जर्व करके ये देखेंगे कि क्या हमेशा ऐसा ही होता है, और उसके हिसाब से हम लोग रूल दे देंगे कि हाँ ये हमेशा ऐसा होता है। हम लोग रूल्स फ्रेम नहीं करते, हम लोग रूल्स को डिस्कवर करते हैं कि एक्चुअल में ऐसा होता है। राइट, सो इसमें बहुत बड़ा डिफरेंस होता है। हम ये समझते हैं कि हम लोगों ने रूल्स बना दिए। एक्चुअली में रूल्स हम लोग बनाते नहीं हैं, हम लोग सिर्फ उन रूल्स को डिस्कवर करते हैं जो ऑलरेडी नेचर में हमारे ऑपरेट हो रहे हैं। एंड वी नेवर फ्रेम द रूल्स ऑफ द फिजिक्स, वी ओनली डिस्कवर द रूल्स। हम सिर्फ रूल्स को डिस्कवर करते हैं दैट आर ऑपरेटिंग इन नेचर। इन दिस वी स्टडी कॉन्सेप्ट ऑफ स्पेस, टाइम, मोशन, मैटर, रेडिएशन, एनर्जी एक्सेट्रा। और फिजिक्स के अंदर हम लोग क्या क्या स्टडी करते हैं, जैसे कि कॉन्सेप्ट ऑफ स्पेस इन द सेंस कि अर्थ के बाहर का जितना भी पोर्शन हमारे पास में अवेलेबल है, हमारा पूरा यूनिवर्स, वो हमारे स्पेस के अंदर आता है और हम उसका कॉन्सेप्ट स्टडी करते हैं। टाइम का कॉन्सेप्ट स्टडी करते हैं। टाइम का कॉन्सेप्ट स्टडी करने का मतलब ये होता है कि जैसे जो आइंस्टीन की थ्योरी है, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, उसके अकॉर्डिंग क्या होता है कि जो टाइम होता है वो स्लो डाउन हो जाता है। यानी कि जब स्पीड ज़्यादा तेज़ होती है, जैसे जैसे स्पीड तेज़ होती जाएगी वैसे वैसे जो टाइम है वो उसके लिए स्लो होता जाएगा। तो टाइम का एक काफ़ी अच्छा कॉन्सेप्ट है जो भी हम फिज़िक्स में स्टडी करते हैं। मोशन की बात करें तो मोशन में क्या होता है कि जैसे हम लोग गाड़ी चला रहे हैं, बाइक चला रहे हैं, या कोई भी अगर व्हीकल चल रहा है या रॉकेट प्रपल्शन हो रहा है, तो उस ड्यूरेशन में भी क्या होगा कि उसके ऊपर भी कौन कौन से फोर्सेस एक्ट कर रहे हैं ड्यूरिंग इट्स मोशन। तो वो सारी चीज़ें हम लोग इसमें स्टडी करते हैं। मैटर यानी कि कौन सा मैटर किस चीज़ से बना हुआ है, उसकी क्या क्या प्रॉपर्टीज़ हैं, वो सारी भी हम लोग फिजिक्स में डिस्कस करते हैं। रेडिएशन और एनर्जी, ये चीज़ें भी हम लोग फिजिक्स के अंदर स्टडी करते हैं। अब उसके बाद में अगर बात करें ब्रांचेस की, तो उसकी दो ब्रांचेस होती है। पहली होती है क्लासिकल फिजिक्स, दूसरी होती है क्वांटम फिजिक्स। क्लासिकल फिजिक्स के अंदर जैसे नाम से पता पड़ रहा है कि हम लोग मैक्रोस्कोपिक फिनोमेना की स्टडी करते हैं। क्लासिकल यानी कि जो पुरानी फिजिक्स थी वो, उसके अंदर मैक्रोस्कोपिक फिनोमेना यानी कि जो लार्ज लेवल पर फिनोमेनास होते हैं, जैसे कि मून की स्टडी करना, स्पेस की स्टडी करना, प्लैनेट्स की स्टडी करना, लेबोरेटरी में कोई बड़ी चीज़ों की स्टडी करना, ये जो सारी स्टडी होती थी एक लार्ज लेवल पर, ये हमारी आती थी क्लासिकल फिजिक्स के अंदर। और इसके अंदर भी बहुत सारी ब्रांचेस अवेलेबल हैं अपने पास में, जैसे कि मैकेनिक्स होती है, मैकेनिक्स भी इसकी एक ब्रांच है। उसके बाद में रिलेटिविटी होती है, थर्मोडाइनमिक्स होती है। ये सारी की सारी क्लासिकल फिजिक्स की ब्रांचेज हैं जो कि आपको 11th और 12th के होल सिलेबस में पढ़नी है, और हम लोग उन जो वीडियोस रहेंगे उनमें हम लोग डिस्कस करते जाएंगे। ऑलराइट, अब उसके बाद में अगर अपन बात करें क्वांटम फिजिक्स की, तो देखिए क्वांटम फिजिक्स क्या होता है। क्वांटम फिजिक्स आज की जनरेशन का काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है और बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट भी है। डील्स विथ माइक्रोस्कोपिक फिनोमेना, मतलब क्वांटम फिजिक्स क्या करता है कि डील करता है माइक्रोस्कोपिक यानी कि छोटे लेवल के जो फिनोमेनास होते हैं उन फिनोमेनास में डील करता है। स्टडी ऑफ एटम्स, मोलिक्यूल्स, न्यूक्लियाई, इन चीज़ों के बारे में स्टडी करना क्या होता है आपका क्वांटम फिजिक्स कहलाता है। जैसे कि पुराने ज़माने में अगर हम लोग देखें तो कंप्यूटर्स काफ़ी बड़े हुआ करते थे, बट आज के ज़माने के कंप्यूटर्स अगर हम देखें तो हम हमारे हाथ के अंदर एक सेलफोन यूज़ करते हैं। ये आपका कहीं ना कहीं क्वांटम फिजिक्स और मॉडर्न फिजिक्स का ही एक रिवोल्यूशनरी चेंज है, जिसकी वजह से हम लोगों ने इतना छोटा उसको कर दिया। यानी कि क्वांटम फिजिक्स के कारण ही हम लोग नैनो टेक्नोलॉजी पे काम कर सके हैं। जैसे लैपटॉप काफ़ी छोटा होता है, लेकिन पुराने ज़माने की बात करें तो काफ़ी ज़्यादा बड़ा होता था। तो ये जो बड़ी चीज़ें थी लार्ज लेवल की, हम लोगों ने क्वांटम फिजिक्स के थ्रू उसको छोटे लेवल पे लेके आ चुके हैं, जिसके अंदर हम क्या करते हैं, स्टडी करेंगे
एटम्स की, मॉलिक्यूल्स की, न्यूक्लियस की और भी इनसे छोटे पार्टिकल्स की और इनके बिहेवियर की जो स्टडी होती है वो आपकी क्वांटम फिजिक्स के अंदर होती है। ऑलराइट, आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।